ज्यादा नहीं करना तभी आएगा, अपने आप ही आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा समझ लो तो कठिन विषय नहीं है, बहुत सरल है। नहीं समझो तो जीवन पूरा पेचीदा सा लगता है, पर इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। चेतन मन है अवचेतन मन। अवचेतन मन में क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग सी बनी रहती है, इस बात को थोड़ा ठीक से समझते हैं। मतलब अपन, जो चेतन मन भले ही कुछ भी चाह रहा है, कुछ लिख रहा है, कोशिश कर रहा है, पर वो नहीं होगा। उसके मन में जो प्रोग्रामिंग बनी हुई है वही होगा। उदाहरण के लिए, प्रतिकूल बात पर गुस्सा आता है। अब अपन अभी कह दें कि गुस्सा नहीं करना है, मान लो आज अपने सोच भी लिया, तो अभी अभी भले ऊपर से मत करो, लेकिन अंदर तो गुस्सा फिर भी आएगा, प्रतिकूल बात हुई। और दूसरी प्रोग्रामिंग बनी हुई है कि मेरे गुस्से को बढ़ाने का कारण कोई दूसरा है, तो दूसरे ने कुछ किया तो गुस्सा है। गणित मेरी रुचि का विषय नहीं है। ये कुछ उदाहरण है, ये आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो ऐसा तो जरूरी नहीं। ये तो उदाहरण से समझाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं मेरे पास। किसी किसी के होता है दिमाग में कोई बोल नहीं सकता, वो तो उसको बोलने से ऐसा डर लगता है, कांपने लग जाता है। बोलने में ऐसा डर वाली बात है कोई, कोई खा जाएगा। पर प्रोग्रामिंग ऐसी बनी, जैसे ही खड़ा होगा वो, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख ईर्ष्या होती है। ये भी प्रोग्रामिंग के कारण हम नहीं करना चाह रहे। मेरा बच्चा पढ़ाई में श्रेष्ठ रहना चाहिए। बच्चे के थोड़ा सा भी कम नंबर आते हैं, कुछ होता है तो मन में बड़ा अफसोस पैदा हो जाता है। जबकि चेतन मन कह रहा है कि कोई बात नहीं है, चलता रहता है। पर वो जो प्रोग्रामिंग बना ली उसकी बात, अगर आपने नहीं बनाई है तो कोई ऐसा तरीका जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़े और पैसा अच्छा मिल जाए, ये भी एक प्रोग्रामिंग बनी हुई है। मान लीजिए, उदाहरण है ये सब। ज्यादा मेहनत करना नुकसान वाली बात है। तो कोई भी ज्यादा मेहनत करने की बात आती है तो इंसान जो है अपना बहुत तकलीफ महसूस करता है, अपने आप को ऐसा समझता है जैसे कोई सजा मिल गई है। कई बार जो वर्कर्स होते हैं, लेबर वर्कर, ये इनको जैसे ही मौका मिलता था ये काम करते करते लेट जाएंगे, काम की चोरी करेंगे। जबकि उससे उनको कोई लाभ कुछ नहीं हो रहा है, उनका उतना ही सब कुछ हो रहा है। पर प्रोग्रामिंग की वजह से वो ऐसा कर बैठे, मुझसे इससे बेहतर नहीं हो सकता। ये भी एक बड़ी भारी प्रोग्रामिंग है ये 9 पॉइंट तो, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। बस अपने आप के लिए क्राइटेरिया बना लिया कि मैं बस इससे ऊपर नहीं कर सकता हूँ, बाकी तो कोई अप्लाई नहीं करा सकता है, या वो कर सकता है, वो ज्यादा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे अपने बारे में बहुत सारी धारणाएं इस तरह की बना लेते हैं। मेरा नसीब खराब है, दूसरा कोई गलत बात कहे तो मन को चोट पहुंचती है। अभी चोट क्यों पहुंचती भाई, उसकी बात को उसको ही रहने दो। पति घर का मुखिया होता है, मेरे कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह दूसरे हैं। जैसे कुछ अपन नहीं कर पा रहे हैं तो अपन बार बार मन को क्या समझाएंगे, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इसको सुनता ही नहीं है, फलाना ढिमका ऐसे। एक ये माइंड प्रोग्रामिंग है, मुझे ठीक से नहीं बताया गया, ठीक से नहीं सुना, ये नहीं बोलेगा दिमाग, बोलेगा ठीक से नहीं बताया गया। तो ये कुछ उदाहरण है, ऐसे हजारों, हजारों नहीं लाखों, लाखों प्रोग्रामिंग करेंगे और चेतन में, तरह तरह, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा जीवन संचालित करते हैं।
देखिए इसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से क्या होता है, हमारी जो आदतें हैं ना, जितनी भी आदतें हैं, जैसे कि कटु वचन निकल जाता है मुझसे अचानक से, ज्यादा बोलने की आदत, ध्यान से नहीं सुनने की आदत, गुस्सा करने की आदत, क्रोध, हाँ, या ऐसी ढेर सारी बात बात में दुखी होने की आदत, ये सब आदतें बन गई हैं। ये कहाँ से बनी? अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग और आदतें एक ही बात है। जो भाव संबंधित जितनी भी आदत होती है और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, इससे ही हमारी आदतें बनती है और इससे हमारी सोच अपने बारे में एक सोच बन जाती है कि मैं ऐसा हूं, बस अपना एक क्राइटेरिया हम बना लेते हैं। बहुत सारे जिंदगी के निर्णय हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से करते हैं। हमारा आचरण, पूरा का पूरा जो आचरण है, वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से गवर्न होता है। यानी पूरा व्यक्तित्व कह दो, पूरा व्यक्तित्व अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से प्रभावित होता है। तो ये जिंदगी का पूरा ही सार जो है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से होता है। परंतु कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझे बिना ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिस विषय से पूरी जिंदगी प्रभावित, अब ये जो आदतें, सोच, निर्णय, आचरण, व्यक्तित्व है, इसी से हमारी सारी खुशियां, सारा सम्मान, यश, सफलता, दुख, सुख, आध्यात्म, बच्चों के भविष्य, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग की वजह से हम बच्चों को गलत शिक्षा दे देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उससे चलती, उनके सामने हम ऐसा आचरण कर रहे हैं, ऐसा जी रहे कि वो बहुत गलत सीख जाते। हम जिंदगी ऐसे जी लेते हैं कि हम बहुत सारे दुख उठा लेते हैं, दुख को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे संबंध हम खराब कर लेते हैं इन सारी ये प्रोग्रामिंग की वजह से, कि वो उसने किया जो भी किया, वो सारी की प्रोग्रामिंग ऐसी लगी। तो इतना इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन इसको समझे बिना और इस पे काम किए बिना हम अधिकांश जीवन गुजार देते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे मिलेंगे जो इस सब्जेक्ट को जाने बिना ही पूरा जीवन ही हो जाता है पूर्ण। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय को सबसे पहले समझना चाहिए और सबको समझना चाहिए। उतना कठिन नहीं है, केवल बात ध्यान देनी। हम सब ये मान के कि ये फालतू विषय है, ये कुछ अध्यात्म की बात दिखती है या बहुत ज्ञानी पंडित लोगों की बात, काम की बात दिखती है, या जिनको कोई विशिष्ट बनना उनकी बात दिखती है। नहीं भैया, ये आम से आम आदमी के काम की बात है और सबको अच्छी तरह समझनी चाहिए। पता नहीं क्यों इस विषय को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है, बहुत ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी में और कुछ सीखो, समझो ना समझो, लेकिन ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि हमारे भीतर अवचेतन मन क्या है और उसकी कैसे प्रोग्रामिंग से हम क्या कर बैठते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। बीमारी को समझेंगे तो बीमारी का इलाज भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। प्रोग्रामिंग का तरीका, अब यहाँ तक तो समझ लिया कि उससे सब कुछ होता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग हम अपने अनुसार कैसे करें। उपाय ये, अब यहाँ उपाय की बात आ रही। सबसे पहले तो सत्य का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम असत्य का ही ज्ञान है तो असत्य की प्रोग्रामिंग होगी, ये पहली आवश्यकता है।
निरंतर मन को निर्देश इंद्रियों के उपयोग से देना, बार 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 बार। जैसे हम यहाँ अभ्यास करते हैं, हम किसी आदत के अभ्यास करते हैं कि मैं हर चीज में अच्छा ही देखूंगा। कई बार अपन सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं, हर चीज में अच्छा ही देखूंगा। अगर आप बार बार ये करो तो आपके अच्छे देखने लग जाओगे। आप करके देखो, आप दिन में 10 बार 20 बार अपने आप को बोलो, निर्देश दो कि नहीं बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बोले जाओ। सूक्ष्म का अभ्यास जो कभी कभी हम 2 4 5 मिनट करते हैं, आप कितना भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आधा घंटा भी कर सकते हो, 2 मिनट भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो, किसी भी स्थिति में कर सकते हो। ये आपकी है ये सारी। मेरा कहना कुछ मायने नहीं रखता है, आपका करना ही मायने रखता है। आपको कैसे अच्छा लगता है, क्या कर सकते हो, आप सुन के करो ही नहीं तो हमारी सारी बातें बेकार है। आप नहीं भी कहूं फिर भी आप बात को पकड़ लो, सुनते रहो, करते रहो, तो बात का लाभ मिल सकता है। सत्संग, सत्संग में बैठकर या और भी किसी भी माध्यम से हम बार बार जब अच्छे विषयों को समक्ष रखते हैं तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी होती जाती है। तो ये सारे जो कार्य करने हैं चारों तरह के, ये कैसे करने हैं? सघनता, विश्वास, निरंतरता और दीर्घकाल। अब यहाँ जो मुख्य बात समझने की है, ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग तो हमारी हो रही है। बार बार हम निर्देश तो दे रहे हैं अपने मन को कि नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, ये ठीक नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, ये फलाना अच्छा नहीं है। तो बार बार जो हम जैसा बोल रहे हैं वैसे हमारी प्रोग्रामिंग होती जा रही है, तो वो तो चल रहा है काम। जो नई प्रोग्रामिंग होनी चाहिए वो तो चल रहा है, और जो होनी चाहिए वो बंद है। तो गलती होना फिर कोई तरीका नहीं है। इसका कोई और कोई इंजेक्शन भी नहीं है, कोई ऐसा कोई कान पकड़ के घुमा दो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बार 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 निर्देश देने से, सोचने से, सत्संग करने से ये प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन नेगेटिव अगर ज्यादा हो रही है और पॉजिटिव कम हो रही है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को जितना कम करेंगे और पॉजिटिव को जितना ज्यादा करेंगे उतनी प्रोग्रामिंग अच्छी हो सकती है। और आप देखोगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक सकारात्मकता, एक अच्छी सोच, एक खुशी भरा मन, देने का भाव, ये सब कुछ आप बन सकते हैं। पर ये केवल ऊपर लिखने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हमें समझ के करनी पड़ेगी। हमें बात समझने आ गई और अब उसी को समझ के करेंगे, होगी सब चेतन मन से, लेकिन बार बार करने से अवचेतन मन में होती है। जिस कार्य को, जिस अभ्यास को चेतन मन से बार बार करते हैं, बार बार, 2 4 बार 10 बार नहीं होते, कई बार करते हैं तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो जाती है। सिंपल बात है, बहुत सरल सा ज्ञान है। इसमें ज्ञान कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अभ्यास ही अभ्यास। तो हम अभ्यास करके, कैसे अभ्यास करना है? सघनता से करना, गहनता से। यानी किसी बात को बोल रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी में ही हो। बोल तो कुछ रहे बात और ध्यान ही नहीं है, ऐसा नहीं होना। हाँ, ये करने से हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, ये विश्वास होना चाहिए। निरंतर करते रहे, निरंतर और दीर्घकाल, थकना नहीं, रुकना नहीं, क्योंकि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये इस तरह से करके हम एक प्रयोग करके देख सकते हैं।
जय